अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर इज़ अ रिलेशनशिप एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये तीनों कॉन्सेप्ट इसी एक ही लेक्चर में थे, तो एक मखसूस सा टाइटल नहीं था। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है और हमारे कोर्स कोड है CS304, जिसका टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर कहते किसको है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर पर। लास्ट लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, लेकिन हम अगेन से इसका मुकम्मल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन गौर करें एक्सेस स्पेसिफायर की कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है। सो एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं कि कहाँ उसने दिखना है, कहाँ नहीं दिखना, कहाँ हम उसको इस्तेमाल कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते। और क्लास मेंबर्स किनको कहते हैं? क्लास मेंबर्स में बच्चों दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका वेरिएबल और दूसरा होता है आपका फंक्शंस, जिनको आप मेथड्स भी कह सकते हो। आउटसाइड ऑफ द क्लास के क्या आप इन क्लास मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? एक्सेस स्पेसिफायर कंट्रोल करते हैं। हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होता है कि आपका जो विजिबिलिटी है क्लास मेंबर की वो कहीं भी ऑनलाइन रहेगी, अवेलेबल रहेगी, ठीक है। कोई भी बाहर की क्लास आपके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगी। नंबर 2 पे होती है प्राइवेट। ये कौन सी एक्सेस स्पेसिफायर होता है? इसमें आपका जो क्लास मेंबर्स हैं वो आपकी ही क्लास इस्तेमाल कर सकती है, आउटसाइडर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड में आप खुद की क्लास इस्तेमाल कर सकती है या आपसे जो इनहेरिट हुई होगी क्लास वो इस्तेमाल कर सकती है, राइट। अब इसको हम ज़रा ना रियल लाइफ में थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि एक्सेस स्पेसिफायर काम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आपके घर के बाहर एक सड़क है। अब वो सड़क आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो बेशक आपके मोहल्ले में या आपके घर के बाहर इलाके में है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो वहाँ से कोई भी गुजर सकता है, आप भी गुजर सकते हो, कोई भी एरा करा आके उस रोड को इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा है। दूसरे नंबर पे देखिए प्राइवेट की एग्जांपल। प्राइवेट में क्या है कि आपका घर है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उसको बेचे ना। जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में रहेगा आप ही उसको इस्तेमाल कर पाओगे, कोई बाहर का बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्टेड में क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी है, लेट सपोज आपके दादाजी की प्रॉपर्टी थी, वो आप इनहेरिट होके आ गई आपके वालिद साहब के पास, उनके बाद आपको मिलेगी वो प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ को प्रोटेक्टेड कहते हैं कि आपकी क्लास तो खुद भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आपके बाद जो आने वाली क्लासेस है, जो आपके साथ जिनका लिंक होगा, इनहेरिटेंस होगी, वो भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन आपके दादाजी, आपके वालिद का ताल्लुक आपके दादाजी के साथ था, तो जब तक वो हयात थे तो उनकी प्रॉपर्टी वो खुद इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके बाद उनके बच्चों को मिल गई। तो इस तरह से ये होते प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में हमने ज़रा ज़्यादा लंबी बात करनी है, तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। सो सबसे पहले तो वही डेफिनेशन जो भी हम देख के आए कि प्रोटेक्टेड मेंबर होते क्या। सो एक्सेसिबल विद इन द क्लास वेयर दे आर डिक्लेयर्ड। जिस क्लास में आप मौजूद हैं वो क्लास उसको इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, एक्सेसिबल बाय ड्राइव्ड क्लास, या आपके बाद जो आपके साथ क्लास लिंक होगी, इनहेरिट होगी, ड्राइव क्लास जिसको बोलते हैं, वो भी इसको यूज़ कर पाएगी। ड्राइव क्लास का दूसरा नाम चाइल्ड क्लास भी होता है। की पॉइंट देखिए, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास अनलेस इट इनहेरिट। जब तक कोई क्लास आपकी बेस क्लास से इनहेरिट नहीं होगी तब तक आप प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर वो इनहेरिट है तब भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं भी देखिए आ चुका हूँ कि आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आप में ही तकसीम होगी, आपके साथ जो उस क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे उन्हीं में तकसीम होगी। आउटसाइडर कोई उस पर आके अपना कब्जा नहीं जमा सकता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, राइट हो गया। एक्सप्लेनेशन देखें, प्रोटेक्टेड वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वेरिएबल, हमने आगे कोड आ रहा है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल होगा एक जो कि क्लास मेंबर था, इस डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, जिसको हमने प्रोटेक्टेड बनाया। अलाउ द ड्राइव क्लास टू एक्सेस इज डायरेक्टली, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ड्राइव क्लास है उसको एक्सेस कर पाएगी। ये कोड है जी, देखें ज़रा, ये आपकी बेस क्लास है, इसके अंदर आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है प्रोटेक्टेड का। तो प्रोटेक्टेड ये हमारे पास वही एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके नीचे जितना भी कोड होगा इट मीन्स वो प्रोटेक्टेड है अनटिल अनलेस कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर ना आ जाए।
तो यहाँ पर मुझे एक ही लाइन नज़र आ रही है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो कि एक क्लास मेंबर है। अब ये क्लास मेंबर प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे पब्लिक का मेथड शुरू हो रहा है, इट मीन्स के नीचे वाला कोड सारा पब्लिक है। ये तो थी बेस क्लास। दूसरी क्लास में ये जो है ड्राइव क्लास, सबसे पहले देखिए ये इनहेरिट हो रही है किससे, बेस क्लास से। बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है, यहाँ अब देखें ना इनहेरिट हो चुकी है, तो इट मीन्स आप तो इसके पब्लिक मेंबर तो एक्सेस कर पाओगे, इसमें तो कोई दूसरा दौरा है नहीं, मतलब समझने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इसके प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेस कर पाओगे। क्यों? बिकॉज आपने इनहेरिट किया है ड्राइव क्लास बेस क्लास से। क्लियर? सो यहाँ अगर हम लोग प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ लाइन नंबर 14 में किया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाया जा रहा है, तो ये लीगल होगा, आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर देखें तो आपने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट से आपने ये वाला मेथड कॉल किया है शो प्रोटेक्टेड। शो प्रोटेक्टेड मेथड क्या कर रहा है बच्चों, वो आपके इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और उसकी वैल्यू को आपको डिस्प्ले करवा रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं इज आ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसे है, ये भी क्लासेस और उसके ड्राइव क्लास के दरमियान होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट एन इज आ रिलेशनशिप। कहता है कि जो इनहेरिटेंस है वो इज आ रिलेशनशिप्स होती है किसी भी दो क्लासेस के दरमियान। अ ड्राइव क्लास इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास। जो आपकी ड्राइव क्लास है वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं, उसके बिहेवियर्स भी आ सकते हैं, वो तमाम के तमाम बेस क्लास से एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन उसके प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर पाती। ये भी आपने याद रखना है, या तो प्रोटेक्टेड कर पाएगी या पब्लिक तो कर ही पाएगी, क्योंकि पब्लिक तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज़ आ एनिमल। अब यहाँ देखें एक एनिमल नाम से कोई क्लास होगी। अब एनिमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो एक एनिमल है डॉग, वो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है एनिमल की कैटेगरी से, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि डॉग बर्ड की कैटेगरी में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। सो इसको रिलेशनशिप कहते हैं, इज़ आ रिलेशनशिप। सिमिलरली कार है, इज़ आ व्हीकल। व्हीकल में मोटर बाइक भी आ जाती है, व्हीकल पे ट्रक भी आ जाता है, व्हीकल में 4 व्हीलर भी आ सकती है, तो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें आ सकती हैं। लेकिन कार जो भी अपने आप में एक व्हीकल है, वो भी किससे इनहेरिट हो रहा है, व्हीकल की प्रॉपर्टीज के अंदर होंगी। टाइप्स ऑफ इज़ आ रिलेशनशिप, तो हमारे पास 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरे नंबर पे मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो सिंगल इनहेरिटेंस है इसमें एक ही बेस क्लास होती है और एक ही ड्राइव क्लास होती है, जबकि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा बेस क्लास हो सकती है, कि आपका जो चाइल्ड क्लास है यानी कि ड्राइव क्लास है वो मल्टीपल बेस क्लास से एक्सेस हो सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक्सप्लेनेशन देखें, जैसे कार है, इनहेरिट फ्रॉम व्हीकल, फॉर्मिंग इज आ रिलेशनशिप, फॉर्मिंग एन इज आ रिलेशनशिप, कार कैन परफॉर्म एक्शन ऑफ बोथ कार एंड व्हीकल। अब यहाँ देखें जो कार हो कहते हैं कि कैटेगरी व्हीकल से आ रही है, ड्राइव उससे हो रही है, लेकिन कार अपने आप में एक अलग क्लास है, यानी कि उसकी भी कुछ खसूसियात हैं जो मोटर बाइक में नहीं होंगी। जैसे कि जो उसके टायर्स हैं, कार के 4 टायर्स होते हैं और उसके मोटर बाइक के 2 टायर्स होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक अलग क्लास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्हीकल के साथ भी लिंक है, तो व्हीकल और कार दोनों के एक्शंस आपको दिखने को मिलेंगे। इन लेक्चर्स में ना मैं आपको तमाम जो है वो ओवरव्यू दिया करता हूँ। आप लाजमी से एक मरतबा अपने जो नोट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनको भी ज़्यादा ज़रा फोकस किया करें। ये ऐसे समझे उन तमाम लेक्चर का जो एक क्रीम होती है ना, कि उस लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और उन चीज़ों को जितना मैं आसान कर सकता हूँ तो वो मैं आपको इन लेक्चर्स में बता दिया करता हूँ, लेकिन एक नज़र आपने उन नोट्स को भी देख लेना होता है। सो ये कोड है हमारे पास व्हीकल और वही कार को जो भी हम एग्जांपल पढ़ के आए हैं, जिसमें आप देख लें कि एक व्हीकल नाम से आपको क्लास दिख रही है जिसके अंदर कोई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपको एक पब्लिक दिख रहा है, जिसके अंदर एक मेथड आपको दिख रहा है ड्राइव नाम से, जिसके अंदर लिखा हुआ है ड्राइविंग व्हीकल। उसके बाद देखें एक और क्लास बनाई गई है कार नाम से, जो कि इनहेरिट हो रही है व्हीकल से। जब भी ये लिखा जाता है ना कॉलन पब्लिक व्हीकल या कोई भी इसकी जगह क्लास आ जाए, इसका मतलब वो इनहेरिट हो रही है C++ के सिंटेक्स में। अब यहाँ देखें तो आपको एक हॉन्क नाम से क्लास दिख रही है जो कि डिस्प्ले करवा रही है कार हॉन्किंग। अब यहाँ मज़े की बात ये है कि अगर आप कार का एट्रीब्यूट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखें ना नीचे कार नाम से क्लास है और उसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई कार नाम से। अब ये जो माई कार है इसका जो ड्राइव फंक्शन है वो इस वाली क्लास में नहीं है, बल्कि वो इसकी पेरेंट क्लास में,
लेकिन आप क्योंकि इनहेरिट किए हुए तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, मीन्स कि आपको आउटपुट में दिखेगा ड्राइविंग व्हीकल। सिमिलरली जो माई कार का होम मेथड है वो तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, तो वो तो डिस्प्ले हो ही जाएगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन मेन बात ये थी कि ड्राइव का मेथड एक्सेस हो पा रहा है इस क्लास के ज़रिए। नेक्स्ट आ जाए इंट्रोडक्शन टू कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, सो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं जो कि आपके इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दे, वो डैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, डैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये काम सारा होगा। व्हेन इज इट कॉल्ड, इसको कब कॉल किया जाता है? कंस्ट्रक्टर एट द एंड एक फंक्शन होता है, मेथड होता है जिसको कॉल ही किया जाता है। तो कब कॉल किया जाता है? When an object is initialized with an other object, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज होगा ऑफ द सेम क्लास की ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज होगा तब। when an object is passed by value to a function, जब आपके फंक्शन में कोई वैल्यू पास हो रही होगी तब। when a function returns a object by value, या जब फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। इसमें दो तरह की हमारे पास कॉपी होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होती है डीप कॉपी, एक होती है शैलो कॉपी। इसका कोड मेरे ख्याल में नहीं है, वो आप नोट्स में से देख लेना अगर मिल जाता है आपको। सो शैलो कॉपी और डीप कॉपी, इसके ना दो हमारे पास टाइप्स हैं। अब दोनों का काम ही हमारे पास, दोनों ही कॉपी कंस्ट्रक्टर है पहली बात, और दोनों का काम ही आपके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना होता है। लेकिन फ़र्क होता है इनमें। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क आएगा इस वाली स्लाइड में। तो पहले ये वाली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखें, जो शैलो कॉपी होती है ना, ये कॉपी और क्लोन एक ही बात होता है। सो जो शैलो कॉपी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो आपका कॉपी ऑब्जेक्ट है ये सेम मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होता है। जो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये मेमोरी होती है रैम में, जहाँ पर आपका वेरिएबल एट द एंड जाकर स्टोर होता है। तो अगर आप इसका भी एरो देखें और इसका भी एरो देखें तो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। इसका नुकसान पता क्या होता है? नुकसान ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी कॉपी ऑब्जेक्ट में आपने डाटा अगर चेंज किया तो वो उसका असरात आपको ओरिजिनल कॉपी में भी दिखने को मिलेंगे। तो क्या आपको पसंद होगा ऐसा कि आपने लेट्स सपोज एक ओरिजिनल डाटा की 10 कॉपीज बनाई है और 10 में से किसी एक ने भी आपके डाटा के साथ छेड़खानी करके उसको चेंज कर दिया तो आपका ओरिजिनल तक डाटा चेंज हो जाए, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आता है डीप कॉपी। सो डीप कॉपी क्या करता है? ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का अलग मेमोरी स्टोर करता है और जो उसकी कॉपीज होंगी, जितनी भी कॉपीज होंगी, उसका अलग मेमोरी स्टोर करेगा, मेमोरी रेफरेंस स्टोर करेगा। ठीक है, अगर आप कॉपी वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो इसका असरात आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आ जाते हैं इसकी थ्योरी पर। तो शैलो कॉपी में लिखा हुआ है कॉपीज द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कॉपी करता है, नोट द एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा को कभी भी कॉपी नहीं करता। देखें ना, ये आपके रेफरेंस को ऑब्जेक्ट के यहाँ पर फर्ज करें रेफरेंस था 10, तो 10 ओरिजिनल के पास भी है, 10 क्लोन के पास भी है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर द सेम मेमोरी, देखें एक है, दो है, इसी तरह मल्टीपल भी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारों का रेफरेंस यही एक ही रहेगा। कैन लीड टू द डाटा करप्शन और अनइंटेंडेड बिहेवियर व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड। हाँ जी, वही बात आ गई, अगर एक भी ऑब्जेक्ट आप मॉडिफाई करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। जबकि उसके बरक्स डीप कॉपी देखें, कॉपी द एक्चुअल डाटा, ये हमेशा एक्चुअल डाटा को कॉपी करता है, तभी इनके रेफरेंस अलग अलग होते हैं। इंश्योर ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ डाटा, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी होगी, जैसे इसकी अलग कॉपी है और इसकी अलग कॉपी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास ये 4 किस्म की इनहेरिटेंस होती है। वैसे बुनियादी तौर पे 2 तरह की होती है, एक सिंगल और एक मल्टीपल, लेकिन 4 तरह की बयान की गई है यहाँ पर। सो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जिसके अंदर एक ही बेस क्लास होगी और एक ही उससे ड्राइव क्लास निकलेगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? जिसमें आपकी बेस क्लास एक से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से इनहेरिट होके आ रही हो। उसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर क्या होंगी? मल्टीपल ड्राइव क्लासेस होंगी लेकिन बेस क्लास सिंगल होगी। देखिए, मल्टीपल और हायरार्किकल में ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। मल्टीपल में बेस क्लासेस एक से ज्यादा होंगी, जबकि हायरार्किकल में ड्राइव्ड क्लास एक से ज्यादा होंगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो भी आपने ये ऊपर जितने भी किस्म की इनहेरिटेंस पढ़ी है इनके कॉम्बिनेशन अगर होंगे तब वो हाइब्रिड होगी। क्लास, इसका कोड देखें, कोड में देखें तो आपको एक बेस क्लास दिख रही है जिसके अंदर आपको एक फंक्शन मेथड बना हुआ दिख रहा है जिसका नाम है बेस फंक्शन।
जो कि कुछ नहीं एक सिंटैक्स प्रिंट कर रहा है, जो कि कुछ नहीं एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है बेस क्लास फंक्शन। इसके नीचे आपको एक ड्राइव क्लास फंक्शन दिख रहा है जो कि बेस क्लास से इनहेरिट हो रहा है, और उसके पास भी एक मेथड है जो कि प्रिंट करवा रहा है ड्राइव क्लास फंक्शन। नाउ हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने बेस फंक्शन को भी इस्तेमाल किया और ड्राइव फंक्शन को तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला जो इनहेरिटेंस का बेनिफिट है वो है रीयूजेबिलिटी। आपने देखा, आप एक मरतबा बेस क्लास का अगर कोड लिख लें और अगर आपने वही सेम कोड ड्राइव क्लास में इस्तेमाल करना है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप वही कोड को इनहेरिट करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगा। सो कोड कैन बी रीयूज, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। एक्सटेंसिबिलिटी भी उसी कैटेगरी में आता है कि आपके पास एक ही कोड लिखा गया, आप उसको मल्टीपल उसकी ब्रांचेस निकाल रहे हैं और वही कोड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ड्राइव क्लास कैन एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द बेस क्लास। और हाँ, अगर आपने इनहेरिट किया है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनहेरिटेड कोड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ड्राइव क्लास में कोई नए फीचर है तो आप उसको नए फीचर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे व्हीकल की क्लास अभी हमने एग्जांपल भी देखी। अब कुछ व्हीकल होंगे जिनमें 2 टायर्स होंगे, कुछ में 3 होंगे, कुछ में 4 होंगे और कुछ में 10 होंगे, कुछ 22 व्हीलर होते हैं, तो होते तो सारे व्हीकल है ना, तो आप हर ड्राइव क्लास में उसको अपडेट भी कर सकते हो। लास्ट में है मेंटेनेंस। हाँ जी, एक ही कोड है और उसके साथ मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आपको मेंटेन करना आसानी होगी। मान लो कि आपके बेस क्लास में कोई ऐसा फीचर आया है जिसको आपने अब चेंज करना है, तो आप कहाँ उनको हार्ड ड्राइव क्लास में चेंज करोगे, आप बेस क्लास में चेंज कर दोगे तो सब में वो चेंज हो जाएगा। सो ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट कोड एज इट मॉडिफाइड। सो इतना सा ही हमारा ये लेक्चर था, होगा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इन पे आप फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।